तो राम राम जी सभी को। आई होप आप सब ठीक हो, मज़े में और मस्त हो। राधे राधे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने डेली रूटीन का ब्लॉग डालूँ, और मैं कई बार नहीं डाल पाती, 2-3 दिन भी हो जाते हैं कई बार। तो मैं जैसे भी अपनी जो डाइटिंग का है और जो डेली रूटीन का है, अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। तो मैं घूमने जा रही हूँ तो वहाँ का आपको सारा दिखाऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे थोड़ी वॉकिंग कर लेती हूँ और आसपास कहीं पे अच्छा नज़ारा हो तो वो आपके लिए वीडियो बना लेके आती हूँ। और एक बात और है जी बहुत ज़रूरी, जैसे कई बार कह देते हैं, तो देखो जी ये यूट्यूब के द्वारा जो हम जैसे हैं वीडियो बनाते हैं, ये अपना टाइम पास के लिए बनाते हैं और आपसे मिलने के लिए बनाते हैं। क्या होता है कि पहले तो जिम्मेवारियों में और काम में, बच्चे पालने में सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। और अब हम जैसे ही फ्री हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो हम यहाँ का जो मतलब जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे यहाँ हो, जैसे हो, सब कुछ हम अच्छे से दिखाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक मतलब बिजी रखना चाहते हैं कि हम बिजी रहें और खुश रहें। ये जो इच्छाएं थी और ये जो हमारे शौक़ थे, ये बहुत पहले से थे, पर ये बहुत पहले नहीं हो पाए पूरे। और ये सभी के लिए अब जैसे हम फ्री है, बच्चे अपने काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में सेटल है अच्छे, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग आधी जिम्मेवारी, आधी से ज़्यादा जिम्मेवारी तो पूरी हो चुकी। तो अब हम अपने लिए टाइम निकालें, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। जैसे फ़ोन है एक ऐसी चीज़ आई है, उससे हम अपनी आगे एक्टिविटी दिखा सकते हैं, जिसमें जो हुनर है वो आप फ़ोन के थ्रू दिखा सकते हो। इसमें टाइम भी पास होता है और एक ज़िंदगी अच्छी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है वीडियो बना के। और मैं अपनी वीडियो देख के भी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और औरों की भी मैं सबकी वीडियो देखती हूँ और मेरा अच्छा टाइम पास हो रहा है। और बस यही है जी, भगवान का नाम लो और अपने टाइम पास करो अच्छे से, क्योंकि अब लाइफ इतनी ऐसी हो गई है कि एक पल का भी भरोसा नहीं, आपको पता है कि क्या क्या चल रहा है। तो ठीक है जी, राम राम सभी को, मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, मैं आपको अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल नज़ारे अर्चना जी दिखाती रहेगी जी। राधे राधे। देखो जी अब मैं घर से निकल चुकी हूँ और अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप देख लेना, ठीक है जी। ये देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा। आज तो थोड़ी धूप निकली हुई है, नहीं तो कई दिन से क्या हो रहा था कि बारिश हो रही थी इधर और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी धूप है, चलो आपके लिए कुछ अच्छा सा दिखाती हूँ। तो डेली मैं 5 किलोमीटर की वॉकिंग तो कर लेती हूँ। वैसे आपको पता है मैं ज़्यादा मोटी तो हूँ नहीं, पर थोड़ा सा है ना, बस मैं ही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फिट रहूँ, शरीर फिट रहे। वॉकिंग करने से क्या होता है कि अपने आप ही एक अच्छी सी खुशी मिलती है। तो आप भी सब अपने ऊपर ध्यान दिया करो। तो क्या है कि सुबह उठ के आप में ना पहले गर्म पानी पी लिया करो, मतलब गुनगुना पानी 2 गिलास तो ज़रूर पिया करो। उसके बाद अपना जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो शुरू किया करो। जैसे फ्रेश होने के बाद कुछ देर बाद आप बिना चीनी की चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो। और अपना खाने की जो डाइटिंग है, वो अपना खाने का रूटीन है जो, वो अपने हिसाब से हल्का फुल्का कुछ खा लो। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और खाना नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहो। मेन क्या होगा, जो एक्सरसाइज और वॉकिंग करोगे ना आप, उससे फिर आपकी जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इससे आपको वीकनेस भी नहीं आएगी। पर थोड़ा फ्रूट जूस ये अपना टाइम के अनुसार लेते रहो। तो देखो मैं आई हूँ यहाँ पे, बड़ा बड़ा स्विमिंग पूल है और यहाँ वो है सोना जहाँ पे मैं भाप लेके जाती हूँ। और मैंने पहले भी आपसे वीडियो दिखाई है। तो देखो ये मैंने चाबी लगाई है, बिना चाबी के ये खुलेगा नहीं। ये खुल गया ना। तो जो मेंबर होते हैं ना इसके, उनके पास चाबी होती है और चाबी लगा के। देखो आज हॉलीडे है ना। ये देखो ये स्विमिंग पूल है, ये बड़ा स्विमिंग पूल है। और मैं जहाँ जिम करती हूँ ना वहाँ छोटा है। तो इसमें तो मैं नहीं गई हूँ, पर छोटे जी स्विमिंग पूल में मैं जा चुकी हूँ। ये देखो काफ़ी बड़ा है सोसाइटी के अंदर। आपको दिखाऊंगी मैं आपको, वो मैंने पहले भी दिखाया है। और देखो ये ब्यूटीफुल नज़ारा, और ये कितना बड़ा स्विमिंग पूल है देखो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं। और जैसे अब मैं न्यूजीलैंड गई थी तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा घूमी थी। मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखाई हैं। और मैं जब शुरू में गोल्ड कोस्ट आई थी ना यहाँ पे, तब भी मैंने बहुत कुछ दिखाया है आपको, और आपने मेरी वीडियो देखी भी है। तो बस मैं यही है, अब यहाँ तो इतना घूम ली, अब थोड़ा मैं रेस्ट पे हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई बार बारिश हो जाती है,
बारिश होने के कारण ना फिर घर से नहीं निकल पाते, जैसे ठंड हो जाती है तो मैं फिर कम ही निकलती हूँ ठंड में। तो जैसे भी मौसम ठीक होगा तो हम एक प्लान बनाएंगे जाने का। जैसे कि आपको पता है कि मेरी जेठानी आई हुई है, सुमित्रा जेठानी, जो मेरे साथ वहाँ पे काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया है मैंने उनके साथ। जैसे मेरी शादी हुई थी तो हम 6 दौर जेठानी हैं, तो हम मतलब ज़्यादा क्लोज उसी के थी। वैसे तो मेरी सारी दौरानी जेठानी बहुत अच्छी है, पर वो मेरी एज़ के बराबर की थी, तो मैं उसके साथ, और मैं थोड़ी चुलबुली थी, तो उसको मैं और मेरे को वो फ्रेंड मिल गई। हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अपना जितना भी किया है, फ्रेंड की तरह भी और रिस्पेक्टेड भी। ये रिश्ता हमारा काफ़ी बेस्ट रहा है जो भी है। और आज हम दोनों बहनों के बच्चे कामयाब हो गए, तो चलो मैं 2 मिनट आपसे बात कर लेती हूँ। दोनों बहनों के बच्चे जो है कामयाब हो गए, अच्छे से विदेश में सेटल हो गए। और देखो भगवान का भी कुछ ऐसा चमत्कार, जैसे हम दोनों इकट्ठे रहे हैं ना, तो हमारी जो बेटे हैं, जो सुमित्रा बहन जी के बेटा है और मेरा, वो भी एक घर में ही शादी हुई है, दोनों में सगी बहन है। तो ये सब कुदरत का फैसला है, ये किसी के फैसले से नहीं है। ये कहते हैं कि जोड़ी तो ऊपर ही बनी होती है, तो उनकी जोड़ी ऊपर ही बनी थी। तो दोनों बहनें एक ही घर की और एक ही सगी बहन है, और दोनों कृष्ण भगत हैं, बहुत बढ़िया वाली। तो थोड़ी बहुत पूजा पाठ की अगर हमारी से कमी रह जाती है तो वो पूरी कर देती हैं। दोनों बहनें ही बहुत अच्छी, बहुत मतलब हमारा लक है वो हमें मिली है सच में ही। दोनों बहन जो है ना वो बहुत ही प्यारी, समझदार और मैच्योर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझती हैं। वैसे तो हमारी सारी देर जेठों की जो बहुआई है ना, ये हमारा कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा ही कर्म है, और इस जन्म में भी खैर हम अच्छा ही कर रहे हैं, वो तो हमें पता है। तो कहते हैं ना कि आत्मा को पता होता है सब कुछ, किसी की आप है ना किसी के कहने का इंतज़ार मत करो, आप जो करते हो आपकी आत्मा को पता है, ठीक है। आप सही हो गलत हो, देखो सही गलत कोई ऊपर से बन के नहीं आता, कई बार हो जाती है किसी से गलती, उसको भी मैं गलत नहीं मानती, चाहे मेरे से हो चाहे और किसी से हो। ये तो भगवान का है ना, भगवान का वो है जो भगवान करवा। कई बार ऐसा हो जाता है अंदर से कुछ वैसी बात हो जाती। तो हाँ, मैं कहाँ थी, दोनों बहनें बहुत अच्छी, जैसे हमने निभाया उसी तरह उससे भी अच्छा वो निभाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ घूमने आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखा देती हूँ। और अब थोड़े दिन में मेरा मतलब यहाँ पे टाइम पूरा हो जाएगा वीज़ा, फिर मैं इंडिया आ रही हूँ, तो वहाँ पे भी जहाँ जाऊँगी तो मैं, अगर मेरे को टाइम लगा, वैसे घर पे कई काम है, मेरे को टाइम कम भी लग सकता है ब्लॉग्स के लिए, तो मैं जैसे भी टाइम लगेगा वहाँ पे भी वीडियो डालती रहूँगी। और एक बात और, जो भी हमारी तरह वीडियो बनाती हैं वो अपने मज़े करो। बहुत जिम्मेवारी, बहुत मेहनत कर ली तुम सब ने, मैंने नहीं, हमारे साथ की जो शादी हुई है सब ने ही स्ट्रगल कर रखा है, सब ने ही। और अब अपने इंजॉय करो, क्योंकि इंजॉय का दिल तो सभी का करता है ना, देर आए दुरुस्त आए, पर टाइम सबका आता है। तो भाई उनके बच्चे भी मना मत किया करो, ये अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं, जीने दो हैं। और पहले तो थारे काम करने में जिम्मेवारियाँ में इतना टाइम गया, और तुम अच्छे से सेटल कर दिए, है ना। तो जब भी तो हम विदेश में बैठे, तुम अच्छे से सेटल कर दिए, और इंडिया में भी बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मम्मी पापा को टाइम दो, उनसे बातें करो बैठ के, और वो अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीना चाहते हैं उन्हें जीने दो, है ना, क्योंकि वो इसी में खुश है। उन्होंने उन धन दौलत और या कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस एक खुशी चाहिए, और खुशी आजकल फ़ोन से मिल रही है। सच्ची बात है, मेरे को तो फ़ोन से मिल रही है। देखो बच्चे की टेंशन ना, बच्चे सेटल हैं, बहुत समझदार आ गई, ये 1% भी चिंता ना है। धूप लग रही है बहुत ज़ोर से, 1% भी चिंता नहीं है कि ये मतलब सब कर रहे हैं अपना। तो भाई हमने भी अपनी बढ़िया ज़िंदगी जीने दो, और अपने सपने जो थोड़े रह रहे हो पूरे कर दो, आगे तो फिर चला चली का मेला है, आजकल 1 मिनट का भरोसा नहीं है ना। तो खुशी के लिए तो भैया एक फ़ोन ही काफ़ी हो गया है सबके लिए। सब अपने फ़ोन में कोई सत्संग चला रही है, कोई अपने ब्लॉग्स चला रही है, कोई शॉपिंग ब्लॉग चला रही है, कोई ट्रैवल ब्लॉग्स चला रही हैं, तो सब बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और मैं तो वीडियो देख देख के बहुत राजी होया करूँ, सबकी देखा करूँ, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। 4 वीडियो देखी, पूरा दिन गया। काम करना हो जो कर लो, अपने काम में भी हम मना ना करते, हमारे हाथ पैर चंगे चलते हैं, मेरे तो कति फट हैं, तो घर का काम भी जैसा होता है हम कर लेते हैं।
और बढ़िया टाइम पास हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का और ब्यूटीफुल नज़ारा। ये देखो, ये साथ में ऐसे ये फ्लैट बने हुए हैं और ये कुछ इस तरह से है। और देखो यहाँ मैं भाप लेने आती हूँ। ये देखो वैसे तो यहाँ बाथरूम है, नहा भी लो चाहे इसमें। तो देखो गाइस, इस तरह से यहाँ से ये मैंने बटन ऑन कर दिया है, ये ऑन है। और ये इस तरह से ये कैबिन बने हुए हैं बाथरूम के। ठीक है, और ये है वो सोना, जिसको सोना बोलते हैं। देखो इसमें पानी डालते जाओ और ये भाप देता जाएगा। और दरवाजा बंद कर लेते हैं। देखो देखो ऐसे पानी डालोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा भाप आएगी। और इसको, इस रूम को यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं। तो इसमें 15 मिनट नहीं रुक सकता बंदा, इतनी बढ़िया थेरेपी हो जाती है और सारी नस खुल जाती है। और फिर इस पे ये टेबल है, ये भी लकड़ी की बनी है, पूरा लकड़ी का है, देख लो। और इस पे बैठ के आराम से भाप लेते हैं। मतलब बहुत बढ़िया सिकाई हो जाती है शरीर की, देसी भाषा में बोलूँ तो। ठीक है, ये पानी की बाल्टी है और इसमें थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 10 मिनट में 3 डल्लू डाल दो पानी के, बहुत है। तो ये यहाँ से हीट निकलती है और पूरा गर्म हो जाता है ये। और फिर नहाना धोना हो ना तो बाहर ये नहाने का है। तो सुविधा यहाँ हर एक चीज़ की दी गई है। अब जैसे भाप लेने के बाद इसको बंद कर दो, ये ऐसे बंद कर देते हैं। और फिर ये बाहर की तरफ, और ये बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, ये देखो। और यहाँ से फिर ऐसे बाहर चले जाते हैं, ये बाहर। और ये देखो सामने वो खाना वाना गर्म करते हैं ना। ये देखो गाइस, इस तरह से ये बर्तन अपना कोई खाना वाना लेके आता है, यहाँ बैठ के खा लेता है और धो लेता है इसी में। और ये देखो नीचे कैबिन भी बने हुए हैं, देखो इस तरह से। और ये टेबल है, इस पे बैठ के खा पी लेते हैं और अपना ऑफ टाइम में इधर आ जाते हैं। और ये देखो गाइस, इस पे गर्म करते हैं, ये साथ में गर्म करने का भी दिया हुआ है। ये हर एक पार्क में मिलेगा आपको। कोई भी खाना इसे ही नीचे से चला देते हैं और इस पे ये हीटर की तरह है, ये पूरी गर्म हो जाएगी प्लेट और इस पे हम खाना गर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरह का पूरा नज़ारा। ओके, तो देखो गाइस, जब मैं यहाँ से जा रही हूँ बाहर की तरफ, देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। ठीक है, तो अब मैं दूसरी तरफ का आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस, जब मैं यहाँ से बाहर की तरफ आ गई हूँ और अब मैं जिम का भी दिखाती हूँ आपको, जहाँ मैं जिम में जाती हूँ। तो देखो बाहर कितने सुंदर घर बने हुए हैं, देखा है आपने? देखो ये फ्लैट मैंने पहले भी दिखाया है ना शायद आपको। देखो कितने सुंदर, ये बिल्कुल सोसाइटी के अंदर का रोड है और ये फ्लैट है और यहीं पे हमारा फ्लैट है। तो गाइज, ये बिल्कुल जिम के साथ में है, ये जो लगे हुए ना, ये देखो कितनी हरियाली। इससे परली तरफ जो शीशा दिखाई दे रहा है वो जिम है। मैंने कई वीडियो भी डाली है जिम की अंदर से। अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बस बाहर से दिखाऊंगी क्योंकि मैंने पहले आपको दिखा दिया अंदर से जिम। ये देखो जिम का दरवाज़ा, यहाँ पे कार्ड लगाएंगे और एंट्री हो जाएगी। और ये स्विमिंग पूल अंदर से, ये देखो। इस स्विमिंग पूल की तो मैंने पहले वीडियो भी डाल रखी है शॉर्ट में। ये देखो कितना अच्छा है। और देखो फिर मैं बाहर चल दी घर के लिए। अब थोड़ी बहुत देर यहाँ घूमूंगी, 3-4 मतलब चक्कर लगाऊंगी, वॉक करूंगी अच्छे से, जो कि खाया पिया है वो आराम से हजम हो जाए। पर अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है
12 का टाइम हो चुका है। मैं एक ही बार खाना लेती हूँ 2 बजे के आसपास। सुबह कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ, वो भी नहीं खाया है मैंने आज, भूख ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखो कुछ इस तरह का नज़ारा है बाहर का, देखो कितने। और गाइज एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कितनी बारिश आ जाए पानी नहीं भरता, क्योंकि ये इस तरह के बना रखे हैं पानी स्टोर करने, पानी जाने के लिए। देखो इस तरह के बना रखे हैं, और ये ना रोड के साइड साइड में भी बना रखे हैं, तो कितनी भी बारिश आ जाए यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं भरता। देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो सभी फ्लैट यहाँ इस तरह के होते हैं। ये देखो हर घर के पास साथ ऐसी हरियाली होती है। ये देखो कितना सुंदर। और गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो शेयर किया करो। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। कुछ सपने मैं पूरे कर रही हूँ, कुछ आप मेरे पूरे कर दो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और सभी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। ये देखो बिल्कुल सोसाइटी के अंदर का दिखा रही हूँ, कितना अच्छा माहौल है। देखो रोड पे ना आपको एक जरा सी भी कंकड़ निकली हुई नहीं दिखेगी। देखो रोड देखो आप, देखो। और देखो यहाँ घर के साथ भी अंदर भी स्विमिंग पूल है, ये रहा, दिखाई दिया आपको। ये देखो अंदर भी स्विमिंग पूल बना रखा है। देखो ये रहा, कितना ज़बरदस्त स्विमिंग पूल है अंदर के अंदर। ये देखो कितनी हरियाली है, कितना अच्छा वेदर है। और अब बस मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा सा राउंड लेके और घर जाके कुछ खाती पीती हूँ। देखो कितना बढ़िया। ये चीज़ आपको मैं सारी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जाने का टाइम अब थोड़ा नज़दीक आ गया है। फिर तो मेरे को शायद 1 साल लग जाएगा यहाँ आने के लिए। देखो कितना सुंदर है। इस साइड में पहली बार आई हूँ। ये देखो कितना बढ़िया साफ़ सुथरा वेदर, और कितने अच्छे अच्छे घर बने हैं। ये देखो। और देखो गाइस, जैसे आज है शनिवार सैटरडे तो ऑफ है, नहीं तो यहाँ पे है ना पूरा रोड ये एक साइड गाड़ियों से भरा रहता है, क्योंकि इसके साथ ही वूलवर्थ की मार्केट है। तो पार्किंग की यहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था की गई है, अंदर भी और रोड पे भी। तो देखो जैसे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, पर आज ऑफ की वजह से, नहीं तो ये पूरी लाइन भर जाती है। और आगे जाके वो मेन रोड है। तो देखो गाइज घूमते घूमते मैं मेन रोड की तरफ आ गई, और देखो घर के साइड में भी कितनी अच्छी स्पॉट लगा रखी है। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर। ये मेन रोड है ना जो, तो घर की सेफ्टी के लिए देखो ऐसे स्पॉट लगा देते हैं। और ये आ गया बिल्कुल मेन रोड, जहाँ पे मैंने कई बार आपको ग्राउंड दिखाए हैं बच्चों के खेलने के। वो ग्राउंड यहाँ सामने है। ये देखो वो 5-6 ग्राउंड बिल्कुल लगातार एक लाइन में ही है। ये देखो, और ये है मेन रोड जो हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड है। गाइस देखो इस तरह के बोर्ड लगा देते हैं, किसी को घर लेना होता है ना तो एजेंट का नंबर और पिक सब कुछ ऐसे लगा देते हैं। और ये यहाँ इसके साथ साथ बिल्कुल ये नाला बना हुआ है। देखो इसमें भी साफ़ पानी है, इसमें भी गंदा पानी नहीं है। तो सफाई का तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है। और घर देखो यहाँ कितनी बढ़िया बढ़िया। और ये फिर एक ग्राउंड और आ गया, इसमें अंदर जाके दिखाती हूँ आपको। इसकी वीडियो शायद मैंने पहले डाली नहीं है। और ये देखो रोड के साथ साथ ये मकान देखो आप। ये देखो गाइस, ये बिल्कुल रोड के साथ साथ कितने खुले और कितने बड़े बड़े मकान हैं।
तो देखो गाइज मैं यहाँ आई हूँ, ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। इसमें भी हम आ जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। ये देखो पार्किंग फुल है बिल्कुल। यहाँ पे क्या है कि अंदर होटल है, मार्केट है, रेस्टोरेंट है। तो आज सैटरडे है ना, और गेम भी होते हैं इधर अंदर। ये देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और रात को तो यहाँ पे इतनी लाइटिंग होती है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखो गेम चल रहे हैं, काफ़ी भीड़ है क्योंकि ऑफ है ना आज। ये देखो गाइज यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा, गेम चल रहे हैं, सैटरडे ऑफ है। तो देखो पार्किंग भी फुल होने लग रही है, गाड़ी आने लग रही है। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और वहाँ फुल पार्किंग है बिल्कुल। और ये देखो गेम चल रहे हैं। तो गेम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो टीम कितनी अच्छी तरह से खेल रही है। ये देखो ऑफ के दिन का भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ पे देखो ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह, खाना पीना भी हो जाता है। और यहाँ बच्चे ग्राउंड में कितने मज़े से खेल रहे हैं। ये देखो ये देखो गाइस, ये ग्राउंड है और सामने ऐसे बैठ के गेम। देखो ये चेयर, ये अब दोपहर का टाइम हो गया, कुछ चले गए होंगे, कुछ आ रहे हैं। को दिखाऊंगी पर मेरा कहीं कॉपीराइट नहीं आ जाए क्योंकि यहाँ म्यूजिक चला हुआ है। ये जो साथ में बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है और वो पार्किंग है। और वहाँ पे देखो कितने बच्चे, ये सभी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर। तो ठीक है गाइज, मैं पास जाके दिखाती हूँ। वहाँ पे कुछ चला हुआ है क्योंकि तालियां बजा रहे हैं। तो क्या चल रहा है वो मैं दिखा रही हूँ। देखो कितनी भीड़ है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे फुल मस्ती कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो कुछ ऐसे बैठे हैं और स्पीच चल रहे हैं। ये देखो ये देखो गाइज, यहाँ पे खाने पीने की कैंटीन वगैरह और कॉफ़ी वगैरह उसकी व्यवस्था कर रखी है। और ये बच्चे देखो, चलो ये गेम चल रहा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये देखो ये देखो कोई गेम है, इस पानी के अंदर ये जाएगा। ओह, ये यहाँ पे बॉल मारते हैं। देखो इसमें ये जो ब्लू है ना, इस पे बॉल मारेंगे और वो पानी में जंप करेगा। ये देखो बॉल मारी है, जैसे ही अगर उसके लगेगी ना, वो रेड रेड है जो, तो पानी में जंप मारेगा, नहीं तो नहीं। ओह, वो लग गया ना उसमें, तो वो पानी में जंप मार दिया। तो बच्चों को एंजॉय का ये छड़ के बॉल लगेगी ना, तो ये पानी में कूद लगाएगा। ये लगा दी इसमें, ये पानी में देखो। So who's going to go get Nick for me? Who's going to go? I want 5 or 6 kids to drag Nick over here now. Oh, Chris is up then. ये किसी स्कूल के बच्चे आए हैं। देखो एक जैसी ड्रेस है सबकी, ब्लैक। ये देखो और ये यहाँ पे कॉफी शॉप है।
तो ये देखो इस तरह कॉफ़ी दे रहे हैं। ये देखो काफ़ी भीड़ है, पेरेंट्स भी आए हैं सभी, और जैसे स्कूल की टीम है पूरी, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। और हम जा रही हूँ बाहर की तरफ। तो ये देखो कितने क्यूट क्यूट छोटे छोटे बच्चों में इतनी एक्टिविटी आती है, क्योंकि ये शुरू से इस स्पोर्ट में शुरू से ही स्पोर्ट में पूरा ध्यान है बच्चों का। ये अपना लंच कर रहे हैं, कुछ खाना पीना कर रहे हैं। और देखो ये बाहर का ब्यूटीफुल नज़ारा। मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ, और एक ग्राउंड ये बना है यहाँ पे। ये देखो ग्राउंड की तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो। और अब मैं बिल्कुल बाहर से आपको अंदर का कुछ इस तरह का नज़ारा दिखा रही हूँ। रात को तो ये और भी ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि लाइटिंग हो जाती है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से सब कुछ दिखाऊं। तो मैं इधर आई थी, मेरी वॉक की वॉक हो गई, और मैंने आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया। और गाइज प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो राम राम जी सभी को, बाय बाय, टेक केयर। तो ये देखो गाइज गाड़ी देखो आप, नई नई स्टाइल की गाड़ी दिखा रही हूँ आपको। ये देखो ये फुल पार्किंग, बाहर उधर भी और इधर भी ये फुल पार्किंग हो चुकी है। देखो आज सैटरडे और संडे को 2 दिन फुल रहता है इधर, और फ्राइडे को इवनिंग को भी। यहाँ क्या होता है कि फ्राइडे तक अपना वर्क अच्छे से करते हैं, और फ्राइडे की इवनिंग के बाद फुल एंजॉय करते हैं 3 दिन। अब ये मंडे तक यानी कि संडे की रात तक फुल एंजॉय करेंगे। देखो गाइज, और देखो गाइज अधिकतर क्या होता है कि इस कलर की गाड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को। ये ब्लैक नहीं है, ब्लैक से थोड़ा और कलर है, ये ब्लैक है। तो ये जो कलर ग्रे ग्रे मतलब डार्क ग्रे है, ये कुछ ऐसा है। तो इस कलर की गाड़ियाँ ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो देखो गाइज ये है स्टाफ पार्किंग, और आज यहाँ सभी खड़ी करेंगे क्योंकि यहाँ पे है आज गेम। और ये देखो कितना सुंदर, ये मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ, मतलब अंदर ही है ग्राउंड में। तो देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और पार्किंग देखो आप, यहाँ पे भी बिल्कुल फुल है। ये देखो अंदर भी बाहर भी कहीं भी जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, इतना फुल हो गया एरिया। ये देखो पार्किंग देखो आप दूर तक। और अभी तो गाड़ी आने ही लग रही है, 1 बजने को है। और ये साथ में रोड है और ये पार्किंग है। मेरे को तो गाड़ी यहाँ इतनी अच्छी लगती है, काश मेरे को गाड़ी चलानी आती। बस यही एक तमन्ना रह गई कि मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती। ये देखो एक से एक गाड़ी है। तो ठीक है गाइस, जब मैं बाहर की तरफ चलती हूँ। तो ये आ गया बाहर का गेट। ब्लॉग के थ्रू मैं आपसे बात कर लेती हूँ। ब्लॉग बनाने का अब तो मेरा बस मेन मोटिव यही है कि मैं आपसे मिल लेती हूँ, नहीं तो मैं आपसे कैसे मिल पाऊँगी। आप मेरे को देख पाते हो और मैं आपके कमेंट पढ़ के खुश हो जाती हूँ। देखो आप याद करो चाहे मत करो, पर मैं सबको याद करती हूँ जिनसे इंडिया में मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं सबको बहुत याद करती हूँ, चाहे मेरे वो जॉब का स्टाफ हो, चाहे गांव की हो। क्या साथ लेके जाना है, कुछ नहीं, सब कुछ यही रह जाएगा। अरे प्राण निकलने के बाद 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे उठाने में। कपड़े भी रातों रात हरिद्वार के लिए पैक हो जाएंगे। और मेरे को तो एक चिंता और हो जाती है, मेरे तो इतने मस्त मस्त सूट हैं क्योंकि आजकल कोई किसी के पहनता भी नहीं है, तो मेरे सूट ऐसे ही जाएंगे, है ना तो ये भी चिंता है मैंने तो। पर अब मैं इतने सूट नहीं सिलवाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे है ना, ये लोअर टी शर्ट इनमें इतना बढ़िया लगता है। मेरे को कोई झंझट नहीं, ना प्रेस का झंझट है, ना केयर करने का झंझट है। सीधा दो और पहन लो।
तो सूट अब मैं बस थोड़ा पार्टी वेयर ही, जैसे मेन फंक्शन होंगे ना उसमें सिलवाऊंगी। बाकी मेरे पास इतने सूट रखे हैं, इतने डेली वेज में पहनूँ ना मैं, तो 1 महीने में भी दूसरे सूट की बारी नहीं आए। कम से कम 5 महीने में बारी आए दूसरे सूट। और बहुत से सूट तो गाइड मैंने दे दिए, बहुत सूट बैग भर भर के गए मेरे इधर उधर। तो सूट तो अब मैं कम ही सिलवाऊँगी। और बस अपने लोअर टी शर्ट में मैं तो आराम से कंफर्टेबल रहती हूँ, यही मेरे को अच्छे लगते हैं, यही मैं वहाँ डालूँगी। तो ठीक है जी।